गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। बच्चों, आज हिंदी लैंग्वेज में पाठ 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये क्या होते हैं, पहले इनके बारे में जानते हैं। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जो शरण में आया हो, इस वाक्य में 5 शब्दों का प्रयोग हुआ। यही बात हमने अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द में कह दी, शरणागत। ऐसा बोलने में समय भी कम लगा तथा बात भी प्रभावशाली रूप से हमने कह दी। अब अनुच्छेद पढ़िए। मेरा एक मित्र बहुत अधिक बातें करता है। कल वह मुझे दोपहर से पहले के समय में मिला। मैंने उससे कहा कि थोड़ा बोलने वालों पर विश्वास किया जा सकता है। अब इस अनुच्छेद को पढ़िए। मेरा एक मित्र बाचाल है। वह मुझे पूर्वाह्न में मिला। मैंने उससे कहा कि अल्पभाषी विश्वसनीय होते हैं। उपरोक्त दोनों कथन एक ही व्यक्ति के बारे में हैं। उनमें कही गई बात भी एक ही है, परंतु पहले कथन में अधिक शब्दों के प्रयोग के कारण वह बहुत लंबा हो गया है। इसके विपरीत दूसरे कथन में कहीं कहीं बहुत से शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे ये कथन संक्षिप्त और सुंदर हो जाता है। अर्थात हमें अपनी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे हम अपने मन की बात कम से कम समय में और शब्दों में प्रभावशाली रूप से कह पाएंगे। ऐसे कुछ शब्दों की सूची नीचे दी गई है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आइए नीचे वाले पढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, उसको कहते हैं जिज्ञासु। जिसे पढ़ा ना गया हो वो होता है अपठित। निष्ठापूर्वक कार्य करते रहने वाला, कर्मठ। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। बिना विचार किए हुआ विश्वास, अंधविश्वास। जो नया नया पैदा हुआ हो, नवजात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। जो किसी दल या विचारधारा से संबंधित ना हो, तटस्थ। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी। जो दूसरों पर उपकार करता हो, परोपकारी। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। आगे की सोचने वाला, दूरदर्शी। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी। देश विदेश में घूमने वाला, पर्यटक। छिपकर टोह लेने वाला, गुप्तचर। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो सप्ताह में एक बार होने वाला, पाक्षिक। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। केवल दिखावे के लिए किए गए कार्य, उसको कहते हैं आडंबर। बुक में अभ्यास कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए सही विकल्प पर सही लगाइए। क 2 सप्ताह में एक बार होने वाला, इसको क्या कहते हैं, पाक्षिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक। तो इसको कहते हैं 2 सप्ताह में एक बार होने वाले को पाक्षिक। तो यहाँ पे हमने पहले वाले पर राइट लगा दिया। ख किए हुए उपकार को ना मानने वाला, कर्मठ, कृतज्ञ या कृतज्ञ। जो उपकार को ना मानता हो उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। इस पर हमने राइट लगा दिया। बीच वाले पे गा ईश्वर में विश्वास रखने वाला, अंधविश्वासी, नास्तिक, आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको कहते हैं आस्तिक। तो ये हमारा आस्तिक वाला सही हो गया। घ अचानक होने वाली बात, अप्रत्याशित, आकस्मिक, अभूतपूर्व। तो अचानक होने वाली बात को कहते हैं आकस्मिक। ये हमारा बीच वाला राइट हो गया। वहाँ दूसरों के काम में दखल देना, शरणार्थी, हस्तक्षेप, तटस्थ। तो जो दूसरे के काम में दखल देता है उसको कहते हैं हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ वाक्यांश, एक तरफ लिखा है शब्द। अब हम इनको मिलान करना है। क पे देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र, इसको कहते हैं दत्तक। तो हमने इसको सेकंड नंबर से मिला दिया। ख साथ पढ़ने वाला, इसको कहते हैं सहपाठी। ये हमें 4th नंबर से मिला दिया। ग जिसे पढ़ा ना गया हो, इसको कहते हैं अपठित। तो हमने इसको 5th नंबर से मिला दिया। घ व्यर्थ खर्च करने वाला, इसको कहते हैं अपव्ययी।
इसको मिला दिया वन नंबर से। वहाँ जिसकी आशा भी ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित, तो इसको मिला दिया थर्ड नंबर से। अब ये बराबर में देखिए कोष्टक एक बना हुआ है, इसमें देखिए नंबर डालने हमें क ख ग घ वहाँ ऐसे नंबर डालने, और उसका किससे मिलान का है ये हमें इसमें नंबर डालने हैं, और इसमें हमें का खा गा डालना है पहली लाइन में। तो हम देखिए का वाले में सेकंड नंबर डाल दिया, खा वाले में फोर्थ नंबर, गा वाले में फिफ्थ नंबर डाल दिया, घा वाले में वन नंबर डाल दिया, उआ वाले में थर्ड नंबर डाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के सही आशय चुनकर सही लगाइए। क अंधविश्वास, अंधे व्यक्ति पर विश्वास करना, बिना विचार किए विश्वास करना। तो अंधविश्वास क्या होता है? बिना विचार किए विश्वास करना। तो हमारा ये वाला राइट हो गया। खा उत्तराधिकारी, जो बाद में अधिकारी बने, जिसे उत्तर देने का अधिकार हो। तो उत्तराधिकारी कौन होता है? जो बाद में अधिकारी बने। तो हमारा पहला वाला ये राइट हो गया। ग तटस्थ, जो समुद्र तट पर स्थित हो, जो किसी दल या विचारधारा से संबंधित ना हो। तो जो तटस्थ क्या होता है? जो किसी दल या विचारधारा से संबंधित ना हो। ये हमारा राइट हो गया। घा पांडुलिपि, राजा पांडु द्वारा लिखी गई, हाथ से लिखी गई। तो पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी गई। ये राइट हो गया। वहाँ भूतपूर्व, जो पहले हो या रह चुका हो, पूर्व दिशा में दिखने वाला भूत। तो भूतपूर्व कौन होता है? जो पहले हो या रह चुका हो। तो ये हमारा पहला वाला राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। क अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, इसको कहते हैं अवसरवादी। ख किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, इसको कहते हैं विशेषज्ञ। ग जिसके आर पार देखा जा सके, उसको कहते हैं पारदर्शक। जो व्यर्थ खर्च करता हो वो होता है अपव्ययी। वहाँ जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वो होता है विधुर। अब आया कॉपी का कार्य। कॉपी में कॉर्नर में टिक डालेंगे, सेंटर में क्लास वर्क। पाठ 7, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जानने की इच्छा रखने वाला, इसे कहते हैं जिज्ञासु। नंबर 2, अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। नंबर 3, जो लोगों में प्रिय हो, उसे कहते हैं लोकप्रिय। नंबर 4, स्मरण कराने वाला, स्मारक। 5 नंबर, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 6 नंबर, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। नंबर 7, सब कुछ जानने वाला, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। नंबर 8, साथ पढ़ने वाला, वो क्या होता है? सहपाठी। नंबर 9, फल सब्जी आदि खाने वाला, उसको कहते हैं शाकाहारी। नंबर 10, जो दूसरों पर उपकार करता हो, उसे कहते हैं परोपकारी। बच्चों, चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बुक का कार्य बुक में तथा कॉपी का कार्य अपनी कॉपी में करेंगे।